फिर एक दिन मुझे मेरे घर में बड़ा खर्चा आ गया, एक बड़ा खर्चा। यानी डॉक्टर ने कहा भाई डिलीवरी ऑपरेशन से होगी, ऑपरेशन के पैसे नहीं थे मेरे पास। बच्चा पैदा होने का वक्त आया और डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन होगा, और बड़े ऑपरेशन में अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। वो पैसे मेरे पास बोलो नहीं। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैं क्या करता भाई, कोई बात नहीं, ससुराल से फोन आया पैसों की जरूरत तो नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्त अहबाब ने कहा पैसों की जरूरत तो नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं कहां से मुझे नहीं। मैं दिमाग लड़ाया कि क्या करूं, कोई बात नहीं, घर में ऐसी चीजें होती बेच दो उसको यार। क्या ख्याल है भाई? भाई घर में सब चीजें बेच दो यार, अभी जरूरत पूरी करो, कोई बात नहीं, फट्टे पे सोएंगे यार। क्या है इसमें? भीख मांगने से बेहतर है लोगों के सामने अपनी गुर्बत, और भीख मांगने से बेहतर है फट्टे पे सो जाओ। सुबह रात की बची हुई, मैं ऐसे उलमा को जानता था जिनकी 2 बीवियां थी, सूखी रोटी सुबह कहवे में डबो के खा रहे थे वो। नहीं यही बात मेरा ख्याल है समझ में, ऐसे गरीब लोग भी मेरे इल्म में हैं। तो हमने कहा यार हम भी किस पे आ जाएंगे। तो अब मैंने गौर लड़ाया तो मुझे एक बकरी नजर आई अपनी, एक इजाफी। मैं उसके पास गया, उससे मैंने माजरत की। वो एक इजाफी चीज थी, उसकी तरफ दिमाग नहीं आ रहा था मेरा। मैंने कहा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपको भेंट चढ़ाना पड़ गया है मुझे। समझ में आ रही है बात? अल्लाह का करना ये हुआ कि हमारे एक दोस्त आए, बहुत ही करीबी जिगरी दोस्त, उन्होंने मुझे कुछ पैसे कर्ज में दे दिए बगैर मांगे। उनको पता था कि यार मुफ्ती साहब के अभी केस है, अभी अचानक इनके लिए पैसों का इंतजाम करना मुश्किल होगा। वो आए, उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो मैंने कहा भाई मैं, मेरा तो ये था कि कल बकरी बेचूंगा और ये अपने घर के सारा सामान बेच के, जो भी बिक सकता है बेच के मैं इनके कर्जा अदा कर दूंगा। तो वो मुझे खुद दे के चले गए। वो मामला तो निमट गया, बच्चा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चा माशाल्लाह उछलता कूदता है, कुरान अब तो बड़ा हो गया। उसको नहीं पता, उसको भी ये वाकई नहीं पता कि तू कैसे पैदा हुआ है। घर वालों को भी नहीं पता, ये भी बता दूं, मेरे घर वालों को भी मालूम नहीं, मेरे ससुराल को भी पता नहीं। ये पहली दफा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और ये भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि लोग बहुत ताने देते हैं आजकल ना, उल्टी उल्टी बातें बहुत कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो मैंने क्या किया, वो एक साहब हमारे करीबी दोस्त थे, ये नहीं कि उनके सामने मैं क्या पैसे ही नहीं है, यूं है यार। पांच दफा पैसे आदमी ऐसे नहीं मांग रहा होता, रोना शुरू कर देता है, उससे अगला खुद ही समझ जाता है कि पैसे नहीं। खैर जी, उन्होंने मुझे लोन दिया कर्जा के कल दे देना। अच्छा, कर्जा भी ऐसा कि मैंने कहा कल मैं दे दूंगा। जब उन्होंने बहुत इसरार किया, मैंने कहा ठीक है, फौरी तो जमा करा रहे, मैंने कल मेरे यही था। अगले दिन क्या हुआ है कि मैंने कहा बकरी भी और ये सब चीजें बेचने के लिए मैंने बात की, वो मेरे पास आए और मैंने कहा आपका कर्जा आपको इंशाल्लाह मगरिब तक मिल जाएगा वापस। उन्होंने कहा वो सब मुझे नहीं चाहिए। वो दोस्त था, कहता मैंने कभी आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैंने कहा भाई आपको वापस लेना पड़ेगा, क्या मैं किसी का बाप भी नहीं दे सकता, नहीं लूंगा वापस। मैं अंदर अंदर से जितना खुश हो रहा था ये मैं जानता हूं, और कौन जानता है? अल्लाह जानता। अंदर से जो मैं खुश हो रहा था ना कि मेरी इतनी बड़ी टेंशन उसने क्या कर दी, दूर कर दी। और एक ऐसे आदमी ने जिससे कभी गिफ्ट और तोहफे ताइफ का कोई लेन देन जिंदगी में रहा ही नहीं है। यानी ऐसा होता है ना कि बाज लोग होते हैं जो तबादले चल रहे होते हैं, एक ऐसा आदमी। तो मैं उसको बार बार इसरार किया। अब क्या हुआ है कि मेरा दिल तो चाहा कि मैं बेतहाशा शुक्र अदा करूं इसका, लेकिन मैंने शुक्र भी ज्यादा अदा नहीं किया। पूछो क्यों? अगर मैं अपनी खुशी का इजहार करता ना उसके सामने कि मैं बहुत खुश हूं, उसके जहन में ये बात आती कि ये बेचारा बहुत गरीब है तभी इतना खुश हो रहा है, वरना इतनी रकम पे कोई इतना ज्यादा खुश बोलते क्यों नहीं? नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। नॉर्मली शुक्रिया अदा किया मैंने, दुआएं बहुत की फिर उसके लिए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कि अल्लाह इसने मेरी इतनी बड़ी टेंशन दूर कर दी, तो इसके माल में बरकत दे, इसके रिस्क में बरकत दे। इसको क्या पता कि इसने मेरे साथ किया क्या है, लेकिन मैंने उसका जबान से ज्यादा शुक्रिया अदा नहीं किया। क्योंकि आप किसी को एक अमाउंट दें और वो बिछा चला जाए, उसके दिल में आ सकता है कि लालच पैदा हो गई, ये दोबारा भी निकलवाना चाह रहे हैं। उसके दिल में आ सकता है अच्छा यार हमें तो पता नहीं था इनके माली हालात इतने खराब चल रहे हैं, ये इतनी सी रकम पे इतना खुश हो जाएंगे। लेकिन मैंने दुआएं उसके लिए बहुत। जब अल्लाह ने मेरी माली हालात अच्छे कर दिया, बहुत अच्छे हालात हैं, फिर मैंने उसको ये वाकया सुनाया। मैंने कहा आपने जो 12 साल पहले मेरे साथ ताउन किया था ना, आपको नहीं पता था आपने कितनी बड़ी खिदमत की, लेकिन मैंने इतनी देर आपके लिए बैठ के दुआएं मांगी, इतना बड़ा एहसान किया आपने मेरे ऊपर। मैंने कहा उस वक्त मैंने इसलिए शो नहीं किया कि आप समझते पता नहीं यार ये क्या चल रहा है मार्केट में, समझता है कि नहीं समझता है। तो ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत कुछ आता रहा, बहुत से रिश्ते हमारे रिजेक्ट हो गए कि जी इतना तोला सोना, इतना। हमने कहा जाओ इतने तोले सोना। उन्होंने कहा कर्ज ले ले। मैंने कहा हम जब बच्चा बीमार था तो हमने कर्ज नहीं लिया यार, तो हम अब शादी करते हुए कर्ज लेता हुआ अच्छा लगेगा? आदमी लोग बोलेंगे हमारी एक एक नहीं हो रही है, चौथी के लिए कर्जे मांग रहे हैं। ये तो अय्याशी है ना। हो गई ठीक है, नहीं हुई थी। तो भाई हमने इस तरह से अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजारी। मैं नहीं कह रहा कि हमसे कभी कोई इस बारे में हो सकता है कुछ इस्तिगना के खिलाफ काम हो गए हो, तो लेकिन मकसद आपको बताने का ये है
کہ ہم اس وقت بھی خوش تھے, اس وقت بھی خوش تھے. اول تو میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس آپ ایسے ہاسپٹل میں لے کے کیوں جا رہے ہو بچوں کو جہاں آپریشن ہوتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ آج کل ڈاکٹروں نے بنا دیا, یہ خرچہ خامخواہ کے ذمے لگا دیا. خیر بچے بڑے ہوتے گئے تو سارے خرچے پورے ہوتے گئے الحمدللہ. اب رپورٹ جو چل رہی ہے 15.5 کی رپورٹ چل رہی ہے, تو اب تک بھی سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں. اور پھر چوتھی تو میری اب ہوئی ہے نا, لوگ کہتے ہیں اب تو مول صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو شادیاں تو ہوں گی. بھائی 3 جو تھی وہ اس حالت میں تھوڑی تھی. تو جب آپ بچانے کی فکر کرتے ہو, دولت مند بننے کی کوشش کرتے ہو, تو اسٹریس میں جاتے ہو. آپ کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی رہیں, خوش رہو, اللہ مزید پوری کرتا رہے گا, خوشیاں آتی رہیں گی, ٹینشنیں ختم ہوتی رہیں گی. اور میں اب بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرے حالات ہیں کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. ایسی حالت اللہ کر دے, آزمائش میں ڈال دے کہ کھانے کو روٹی نہ رہے, اللہ بچائے ہمیں ایسی آزمائش, لیکن ہو سکتا ہے. پھر اس پہ یہ کوئی نہیں کہے کہ اچھا اتنی شادیاں, اتنے بچے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ایک بچے میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے اور 20 بچوں میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے. آپ کو اللہ پہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ رزق کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے, بیویوں کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے 4 بیویاں خوش ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں ایک بیوی کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, اور ایسے کنوارے بھی دیکھیں کہ شادی نہیں کرتے پیسہ بچانے کے لیے, پھر بھی دیوالیہ ہو گیا ان کا. تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا, ایک بچے کو ٹینشن بنا دے گا, اس کے کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے, اور کھلانے پہ آئے گا تو درجنوں بچوں کو بھی لگژری لائف دے دو گے تم. تو کبھی نسل مت روکو یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. یہ پیغام ہے جو میں نے دینے کے لیے نا اتنی لمبی کہانی سنائی ہے آپ, یہ سچی کہانی, یہ جھوٹی کہانی نہیں. سمجھتا ہے؟ چلو بھائی آگے بھی شادی, جس مسلمان کی شادی ہو رہی ہے وہ آگے. بہت دیر سے آئے یار, اپنی شادی میں لیٹ ہو رہے ہیں, لڑکی والے لیٹ ہو گئے, چھوڑ کے چلے. اچھا